और जिस दुनिया में विद्यार्थी आपस में मैत्री भाव से नहीं रहते, वहाँ विद्यार्थी को शासन हमेशा ढोलक की तरह दबा करके और मार करके चलाता है। चीन का थैनेवन चौक मुझे पता है, विद्यार्थियों ने विरोध किया, शासकों ने उन पर रोना चला दिया। याद रखना, विद्यार्थियों से विद्रोह करने वाला शासक कभी संसार में चिरस्थायी नहीं रहा है, न रहा है, न रहेगा। ये देश विद्यार्थियों से विश्व को एक नया संदेश देना चाहता है। अब मैं अपने भारत पर आता हूँ। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, मस्तक से ऊपर कोई चीज होती है, ये होता है, ये है मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। ये भारतवर्ष पूरे विश्व का हृदय है, और भारतवर्ष का हृदय जहां से शासन सत्ता संचालित होती है वो उस देश का हृदय होता है। ये भारत हृदय विश्व का, इसका भी हृदय राजधानी। जब हृदय विकृत हो जाएगा, मस्तिष्क विकृत हो जाएगा, व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, स्वेच्छाचारी व्यक्ति हो जाएगा। तो हम को बड़ा आप लोगों के बीच में कर, आप जिस विद्यालय में प्रतियोगी बन करके आए हैं, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य मेरा बहुत सम्मान करती हैं, और उन्होंने प्यार से उन्हें अपनी छोटी बहन कहता हूँ, और वो मुझे कई बार फोन करती है। नीरजा बैठी है, ये भी मुझे देखती हूँ, तुमसे कभी फ़ोन कर लेती है, लेकिन मेरी कमजोरी है कि मुझे फ़ोन किसी के सेव करने आते नहीं। कोई बात करता है तो मैं बात कर लेता हूँ। अभी मैंने कहा तो उसने सेव कर दिया। मंगला जी बैठे, ये सारे लोग जानते हैं कि मेरे मस्तिष्क में विलंब है, विस्मरण नहीं है, मैं किसी को भूलता नहीं। तो आप अगर भूलने लगेंगे तो एक अच्छे विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे ना। सब्जेक्ट मैटर जब आप भूल जाओगे तो परीक्षा में नहीं लिख पाओगे। और आप ना भूलें, जो एक बार सुन लिया वो कभी ना भूलें। वो आपको टेक्निक बता रहा है। वो टेक्निक ये है, आप टोटली अटेंशन पे करें, पूरे मनोयोग से। आप जिस बात को सुन लेंगे जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे, और आपकी बात जो सुन लेगा वो भी नहीं भूलेगा। ये तरीका है स्मरण शक्ति का, धारणा शक्ति का। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रता पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। मैं आपसे छोटा था, मैं सोचता था मुझे कोई तैयार कराए, मैं प्रतियोगिता में जाऊँ, लेकिन मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। तो आपके पढ़े लिखे माता पिता ने आपको पढ़ा के तैयार कर दिया। तो हम आपको देख लेते हैं, आपको जो टीचर ने पढ़ाया, आपके माता पिता ने पढ़ाया, आपको समाज ने पढ़ाया, वो सब हम पढ़ लेते हैं आपके चेहरे से। इसको फेस रीडिंग बोलते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब ऐसे विद्यार्थी बने जो एक बार सुन ले, कभी न भूले। 2 व्यक्तियों के नाम ले रहा हूँ। अभिमन्यु का नाम किसने सुना है? बहुत अच्छे। तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला कहाँ सुनी थी? माँ के गर्भ में। एक माँ के गर्भ में सुनता है, और जन्म के बाद युद्ध के समय उस सुनी हुई बात को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए 7 महारथियों से घिरने के बाद भी धर्म के लिए अपना बलिदान कर देता है। दूसरी बात, एक बालक माँ के गर्भ में था, उसके पिताजी शिष्यों को पढ़ा रहे थे। गर्व से कहता है, गौरव से कहता है, पिताजी आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। पिता को क्रोध आ गया, गर्भ में मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, बाहर आकर के क्या करेगा हमारा? ये श्राप दे दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। वही अष्टावक्र हुए, और बहुत कम लोग जानते हैं अष्टावक्र ने गीता पर जो भाष्य किया, उसी भाष्य के बल पर जनक की सभा में जाकर के उन्होंने सारे विद्वानों को चुनौती दी थी। 8 जगह से टेढ़े थे, सारे विद्वानों को देखकर, जैसे मुझे देखकर बाबा जी कहाँ जाना है, मैंने कहा आपकी प्रधानाचार्य मुझे 3 बार फोन कर। तो सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति की वेशभूषा अपना प्रभाव डालती है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जब अव्यक्त व्यक्ति में व्यक्त होता है तो व्यक्तित्व के निर्माण का शुभारंभ होता है।
आप सबकी पर्सनैलिटी नहीं, आपका व्यक्तित्व बने। पर्सनैलिटी तो मुखौटा होती है, व्यक्तित्व होता है जहाँ खड़ा हो जाता है, उसके सामने लोग उसका मार्गदर्शन करने के लिए त्वरित नयनों से प्रतीक्षा करते हैं। तो अब हम अपनी बात पूरी करने जा रहे हैं। आप ऐसा कोई है जिसने कोई गीत ना सुना हो जिंदगी में? कोई ऐसा बच्चा जिसने कोई गीत ना सुना हो? सबने सुना कोई ना कोई गीत, लेकिन स्कूल में आने के पहले गीता तो नहीं सुनी थी, कंपटीशन में तो नहीं आए थे। तो मैं कहा करता हूँ जैसे गीत सुनना जरूरी है, उससे पहले गीता सुनना जरूरी है। और गीता अर्जुन को कृष्ण ने सुनाई और संजय ने धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल दिखाया, बताया। तो आप एक बार जिसको देख लें वो आपको देखने के लिए बेचैन हो जाए, आपकी बात जो सुन ले आपको सुनने के लिए बेचैन हो जाए, आप जिसके पास खड़े हो जाए वो आपको देखने के लिए बेचैन हो जाए। ये गीता आपको बताती है। गीता को कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, संजय ने देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया। ये ज्ञाता ज्ञान की छुट्टी है। हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थी चाहे श्लोक के हों, चाहे लिखित प्रश्नोत्तरी के हो, चाहे भाषण के हो, मेरी तरह नहीं, मेरे से आगे निकल सके। मुझे इस विद्यालय में आने का गौरव है। और प्रधानाचार्य जी का जब वो दिवाली का फंक्शन हुआ तो मुझे बुलाया था, तो कम से कम 20 स्कूलों की प्रधानाचार्य हमारे विभाग छात्र आए थे। तो जब हम बोल करके उतरे, उससे पहले आप अपना नंबर दे दो, अपना नंबर दे दो। मैंने कहा मेरा नंबर तो अनिता शर्मा है, आप उनसे नंबर लोगे। वो कहेंगे आप पर्सनल नंबर बांटते फिरते हो। आज तक मेरा कार्ड नहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, मेरी उपस्थिति ही प्रत्येक के व्यक्ति के मस्तिष्क में हृदय में चित्त पर अंकित देने वाली उपस्थिति है। और परमात्मा को और परमात्मा के बनाए हुए मनुष्य को जो भूल जाता है उसको संसार में कभी कोई याद नहीं करता। तो तुम्हें कोई याद करे, कृष्ण को याद करो, कृष्ण की गीता को याद करो। और आप लोग मुझसे ज़्यादा व्यक्तित्वशैली के धनी बने, व्यक्तित्व के धनी बने और आदर्श आचरण। हमारा तो आचरण कुछ नहीं, हम तो पैदल घूमते। आप बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हो, तो इधर आ गए। आप सबको बहुत बहुत आशीष में आप सब मेरे वैचारिक संस्कृति के संवाहक बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम इसलिए करता हूँ कि संसार आपको प्रणाम करने आगे करके बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं प्रतियोगिता में आता था, आज एग्जामिनर बन गया, दूरदर्शन देखता था, दूरदर्शन वाले बुलाने लगे। तो आप ऐसे बनो, आप जैसे हो उसको मंच आपको आमंत्रित करने के लिए स्वभाव से तैयार हो जाए। ओम शांति।